नमस्कार दोस्तों, मैं पीके कुंदन फिर से स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल पर। जो आज हमारे साथ में नए स्टूडेंट जुड़े हैं उनके लिए एक इम्पोर्टेंट सूचना है कि आज हमारा टॉपिक क्या है, नया स्टार्ट हुआ है। ठीक है, आज हमारा टॉपिक नया स्टार्ट हुआ है। तो आज जो अपना टॉपिक है वो चलेगा कौन सा, पाचन तंत्र। ठीक है, तो जो भी भाई बहन जो भी देख रहे हैं हमारे इस वीडियो को, वो हमारे वीडियो को पूरा देखे, क्योंकि आप आधा वीडियो देख के छोड़ देते हैं। ठीक है, तो उससे अपन को आधा ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है, तो आधा ज्ञान प्राप्त होता है जो भी क्या हमारे लिए क्या हमेशा के लिए हानिकारक होता है। ठीक है, तो अपन को क्या करना है कि वीडियो पूरी देखनी है। ठीक है, उसको लाइक करो चाहे मत करो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपन को वीडियो तो कम से कम पूरी देखनी है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं पाचन तंत्र की। क्या बात करते हैं? पाचन तंत्र की। ठीक है, तो पाचन तंत्र होता क्या है? ठीक है, पाचन होता क्या है? सबसे पहले तो ये बताओ कि पाचन होता क्या है। ठीक है, तो इसकी एक डेफिनेशन है पाचन की, सिंपल सी डेफिनेशन है। क्या डेफिनेशन है? कि जटिल कार्बनिक पदार्थों का सरल कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तन करने को क्या बोलते हैं? पाचन बोलते हैं। ठीक है, जटिल कार्बनिक पदार्थ है, जैसे अपन जटिल कार्बनिक पदार्थ जैसे अपन खाना खाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? जटिल कार्बनिक पदार्थ है। ठीक है, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित करके, ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित करके और इसको अपने शरीर में प्रोटीन, विटामिन, ठीक है, वसा, सब को मतलब अलग अलग तरीके से तोड़ तोड़ के छोटे छोटे रूपों में परिवर्तित करके, ठीक है, अपने शरीर को पोषण प्रदान होता है, उसे क्या बोलते हैं? पाचन कहते हैं। ठीक है, इस क्रिया के अंदर क्या यांत्रिक क्रियाएं भी होती है और रासायनिक क्रियाएं भी होती है। यांत्रिक क्रियाएं कहाँ से होती है, रासायनिक क्रियाएं क्या क्या होती है। ठीक है, पाचन तंत्र के लिए सबसे पहले क्या होता है? एक तो आहार नाल होता है। ठीक है, क्या होता है? एक आहार नाल। ठीक है, और क्या होते हैं? कुछ सहायक पाचक एंजाइम होते हैं। ठीक है, कुछ पाचक एंजाइम होते हैं और क्या होते हैं? एक आहार नाल होती है। ठीक है, तो आहार नाल कौन कौन सी होती है? ठीक है, ये अपन ने पाचन तंत्र क्या बना रखा है? डायग्राम बना रखा है। ठीक है, ये अपने किताब में देखेंगे ना तो कुछ जटिल तरीके से बना रखा है उसको, है ना। अपन ने इसको शॉर्ट में बना दिया। ठीक है, बिल्कुल ठीक तरीके से, इसमें बनाने के लिए ज्यादा दिक्कत नहीं होगी स्टूडेंट। ठीक है, तो क्या करेंगे अपन? मनुष्य का आहार नाल है ना, जो कहां से प्रारंभ होता है? मनुष्य का आहार नाल है जो कि मुख से प्रारंभ होता है। ठीक है, और कहां तक खत्म होती है? गुद्दा तक जाके खत्म होता है। ठीक है, मुख से प्रारंभ होता है और गुद्दा तक जाके खत्म हो जाता है। ठीक है, आहार नाल। ठीक है, और इसकी लंबाई क्या होती है? भाई आहार नाल है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई होती है। इसकी लंबाई कम से कम 8 से और 10 मीटर की इसकी लंबाई होती है, वो अपन सबको बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं अपन पाचन तंत्र की। पाचन तंत्र में क्या अपना ये डायग्राम बना रखा है। ठीक है, तो इस डायग्राम के हिसाब से क्या करेंगे अपन? चलेंगे। ठीक है, डायग्राम के हिसाब से चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आता है? अपना मुख आता है। ठीक है, मुख में क्या क्या होता है? ठीक है, मुख में होता है एक तो क्या होती है? जीभ होती है। ठीक है, और क्या होते हैं? दांत होते हैं। जीभ और दांत होते हैं। ठीक है, कुछ इसमें क्या होती है? लार ग्रंथियां होती है। क्या होती है इसमें? लार ग्रंथियां। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा टॉपिक स्टार्ट होता है इसके अंदर? इसके अंदर सबसे पहला टॉपिक होता है मुख। क्या होता है? मुख। ठीक है, अब मुख होता है क्या है? मुख है जो क्या होता है? आहार नाल का क्या होता है? पहला भाग होता है। आहार नाल शुरू होती है, इसका पहला भाग यहीं से स्टार्ट होता है। कहां से? मुख से। ठीक है, तो मुख में क्या क्या होता है? मुख में होते हैं दांत होते हैं, मुख में जीभ होती है और लार ग्रंथियां होती है। ठीक है, क्या होती है? जीभ होती है, दांत होते हैं और लार ग्रंथियां होती है। ठीक है, अभी अपन इसमें पहले क्या ले लेते हैं? इसमें ले लेते हैं लार ग्रंथियां। क्या? लार ग्रंथियां। ठीक है, लार ग्रंथियां कौन कौन सी होती है इसके अंदर? इसके अंदर लार ग्रंथियां होती है। ठीक है, वो क्या क्या काम करती है? ठीक है, तो इसके अंदर लार ग्रंथि कौन सी होती है? एक तो होती है टाइलिन। कौन सी होती है? टाइलिन। क्या होती है?
टाइलिन, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, एमाइलेज, एमाइलेज। जो टाइलिन होती है इसी को क्या बोलते हैं, एमाइलेज, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, लाइसोजाइम, एंजाइम होता है, ठीक है। क्या होता है, लाइसोजाइम एंजाइम, ठीक है, लाइसोजाइम, ठीक है भाई। लार ग्रंथि होती है, ठीक है। वो लार ग्रंथियां कौन कौन से मतलब है एंजाइम स्त्रावित करती है। तो पहला एंजाइम होगा टाइलिन एंजाइम, या इसे एमाइलेज एंजाइम बोलते हैं, ठीक है। दूसरा क्या हो गया, लाइसोजाइम एंजाइम, लाइसोजाइम एंजाइम, ठीक है। तो टाइलिन एंजाइम है, ठीक है। टाइलिन एंजाइम का क्या कार्य होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, स्टार्च का पाचन करता है, ठीक है। भोजन के अंदर जो स्टार्च होता है, ठीक है, उसका क्या करता है, ये पाचन करता है। तो क्या हो गया, टाइलिन का क्या हो गया, टाइलिन, इसका उपयोग क्या हो गया, स्टार्च का पाचन, क्या हो गया, स्टार्च का क्या होगा, ये पाचन करता है। टाइलिन एंजाइम है या एमाइलेज एंजाइम है, वो क्या करता है, स्टार्च का क्या करता है, स्टार्च का पाचन करता है, ठीक है। उसके बाद में दूसरा एंजाइम है, वो क्या है, लाइसोजाइम एंजाइम, क्या है, लाइसोजाइम एंजाइम। ये लाइसोजाइम एंजाइम क्या कार्य करता है भाई, लाइसोजाइम एंजाइम है जो अपन खाना खाते हैं, ठीक है। खाना खाने के बाद में अपने मुंह में जाता है, मुंह में जाने के बाद में खाने के साथ में कुछ हानिकारक जीवाणु अपने मुंह में क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं, ठीक है। कुछ हानिकारक जीवाणु अपने मुंह में क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं, और उन हानिकारक जीवाणुओं को मारने का कार्य क्या करते हैं, लाइसोजाइम एंजाइम करते हैं। क्या करते हैं, लाइसोजाइम एंजाइम वो कार्य करते हैं। भोजन में उपस्थित क्या करते हैं, भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को क्या, जीवाणुओं को नष्ट करते हैं, क्या करते हैं, नष्ट करते हैं। अपन ने क्या कर लिया था, मुख में लार ग्रंथियां थी, लार ग्रंथियां में क्या थी, लार ग्रंथियां में पहले टाइलिन एंजाइम स्त्रावित करती थी। दो तरीके के एंजाइम स्त्रावित करती थी लार ग्रंथियां, कौन कौन से, टाइलिन या एमाइलेज, दूसरा क्या, लाइसोजाइम, ठीक है। तो टाइलिन एंजाइम क्या करती, स्टार्च का पाचन करती थी, ठीक है। और दूसरा क्या, लाइसोजाइम एंजाइम क्या करती थी, लाइसोजाइम एंजाइम है जो क्या करती है, भोजन में उपस्थित जीवाणु है, जो हानिकारक जीवाणु है, उनको क्या करती थी, नष्ट करती है, ठीक है। तो ये क्या हो गया अपने, ये क्या हो गया, लार ग्रंथिया, ठीक है। क्या हो गया, लार ग्रंथिया, ठीक है। अब क्या स्टार्ट होता है अपने, अब अपन स्टार्ट होएगा कि लार ग्रंथिया हो गई मुख में, ठीक है। इसके बाद में कौन सा, दूसरे नंबर क्या क्या आएगा, इसके अंदर आएगा दांत आएगा। तीसरे नंबर का क्या आएगा, इसके अंदर जीभ आएगी, ठीक है। दांत आएंगे और फिर जीभ आएगी, ठीक है। दांत आएंगे, जीभ आएगी, ठीक है। जीभ के बाद में अपना कौन सा टॉपिक आ गया, जीभ के बाद में आ गया अपना दांत, ठीक है। क्या आ गया, दांत, ठीक है। अब दांत में क्या करते हैं कि दांत होता है, ठीक है, ये कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, इनका कार्य क्या क्या होता है, ठीक है। अपन क्या करेंगे, दांत पढ़ेंगे, दांत के कार्य पढ़ेंगे, और क्या पढ़ेंगे कि इनका दांत के कार्य पढ़ेंगे, दांत के कार्य क्या क्या होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात कर ले कि दांत होते हैं, ठीक है, ये कैसे होते हैं, विषम दंती होते हैं। विषम दंती का मतलब समत्यो, सम होते हैं जो एक समान होते हैं, विषम होते हैं जो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो ये दांत कैसे प्रकार के होते हैं, विषम दंती प्रकार के होते हैं। दांत होते हैं जो कैसे होते हैं, विषम दंती प्रकार के, ठीक है। कितने प्रकार के होते हैं दांत, ठीक है, कितने होते हैं दांत, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि दांत कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। दांत कितने प्रकार के होते हैं, दांत होते हैं चार प्रकार के, चार प्रकार के, कृतनक, रदनक, अग्रच्वरणक और च्वरणक, ठीक है। कृतनक, रदनक, अग्रच्वरणक और च्वरणक, ठीक है। चार प्रकार के क्या हो गए, दांत हो गए। कितने प्रकार के हो गए, चार प्रकार के,
कृतनक, दूसरा रदनक, ठीक है, तीसरा अग्रचरणक, और चौथा स्वर्णक। ये कितने प्रकार के हो गए दांत? दांत हो गए 4 प्रकार के, ठीक है भाई। दांतों का कार्य क्या होता है? ठीक है, तो दांतों का कार्य क्या होता है? भोजन को चबाने का कार्य करते हैं क्या? दांत, ठीक है। दांत क्या करते हैं? भोजन को चबाने का कार्य करते हैं। कृतनक, रदनक, अग्रचरणक और क्या? स्वर्णक, ठीक है। ये हो गए कितने? 4 प्रकार के दांत हो गए अपने, ठीक है। अब ये चारों प्रकार के दांत है, ठीक है, इनके कार्य क्या क्या है, ठीक है। और दांत होते हैं वयस्क मनुष्य में कितने होते हैं और बच्चों में कितने होते हैं, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट लाइन है, वो क्या है? स्थायी दांत कितने होते हैं और अस्थायी दांत कितने होते हैं, ठीक है। स्थायी दांत कितने होते हैं और अस्थायी दांत कितने होते हैं, ठीक है। स्थायी दांत कितने होते हैं? जो जिंदगी में सिर्फ एक बार आते हैं, वो कौन से होते हैं? स्थायी दांत होते हैं, ठीक है। जो कई बार आ जाते हैं, वो क्या हो जाते हैं? अस्थायी दांत हो जाते हैं, ठीक है। तो अस्थायी दांत कितने होते हैं? अस्थायी दांत होते हैं कितने? 20 अस्थायी दांत होते हैं 20। वो अपन बाद में बात करेंगे, पहले कृतनक, रदनक, स्वर्णक और अग्रचरणक के बारे में क्या कर लेते हैं? बातें कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या इनका सिंपल और शॉर्ट क्या है? एक सिंपल और शॉर्ट ट्रिक है इनकी ज्ञात करने की, ठीक है। सिंपल और शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। कौन सी है? इंडिया का पीएम मोदी, इंडिया का पीएम मोदी, ठीक है। ये अपन की ट्रिक है, ठीक है। इंडिया का पीएम मोदी, ठीक है। तो इससे क्या बन रही है? इससे अपन को पता चल रहा है कि दांत के प्रकार क्या क्या हैं, ठीक है। कितने प्रकार के होते हैं दांत? इंडिया इंसुलर, इंसुलर, इसको इंग्लिश में याद रख लो, ठीक है। जल्दी क्या होएगा? अपन को जल्दी याद होगा। इंसुलर यानी कृतनक, इंडिया का पीएम मोदी। इंसुलर, कृतनक, कैनाइलर, रदनक, प्रीमोलर, अग्रचरणक और मोलर क्या हो गया? स्वर्णक, ठीक है। तो इंडिया का पीएम मोदी, ठीक है। तो ये क्या हो गया? कृतनक, रदनक, स्वर्णक, अग्रचरणक और क्या? स्वर्णक, ठीक है। इंडिया का पीएम मोदी, ठीक है। तो ये क्या हो गया अपने पास में? एक शॉर्ट ट्रिक होगी कि दांतों के प्रकार कैसे याद करने हैं, ठीक है। इसको इंसुलर, कैनाइलर, प्रीमोलर और मोलर, ठीक है, ये अपने हो गया। अब इसके बाद में इनका कार्य क्या क्या होते हैं? इनका कार्य क्या क्या होते हैं, ठीक है। ये खां लगे होते हैं, ठीक है। इनका कार्य क्या होते हैं? ये क्या भोजन को काटने का कार्य करते हैं। भोजन को क्या करते हैं? काटने का कार्य, काटने का कार्य करते हैं, काटने का कार्य। जो अगले वाले दांत होते हैं, ये कौन से होते हैं? कृतनक, जो क्या करते हैं? भोजन को काटने का कार्य करते हैं, ठीक है। दूसरा हो गया क्या? रदनक। रदनक क्या काम करते हैं? भोजन को चीरने फाड़ने का कार्य करते हैं। भोजन को चीरने व फाड़ने का कार्य करते हैं। चीरने व फाड़ने का, चीरने व फाड़ने का कार्य करता है। क्या करते हैं? चीरने व फाड़ने का कार्य करता है। कौन सा? रदनक। रदनक क्या करता है? भोजन को चीरने और फाड़ने का कार्य करता है, ठीक है। इनकी संख्या कितनी होती है? तो देखो, कृतनक की संख्या कितनी होती है? कृतनक दांतों की संख्या होती है 8 और इतने रदनक क्या होती है? 4, ठीक है। जो अपन होते हैं क्या, अपन देसी भाषा में, ठीक है, ग्रामीण भाषा में क्या बोलते हैं इनको? कीला, कीला बोलते हैं ना। वो यही दांत है जो क्या करते हैं? रदनक बोलते हैं इनको, ठीक है। विज्ञान की भाषा में इनको रदनक बोलते हैं और अपने ग्रामीण भाषा में इनको क्या बोलते हैं? कीला, कीला, ठीक है। जो क्या करते हैं? चीरने और फाड़ने का कार्य करते हैं, ठीक है। ऊपर 2 दांत होते हैं, नीचे 2 दांत होते हैं, ठीक है।
ये क्या नकुले होते हैं, ठीक है, नकुले होते हैं आगे से, तो चीरने और फाड़ने का कार्य करते हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या हो गया, अग्र च्वरणक, ठीक है, अग्र च्वरणक ये क्या करते हैं, दांतों, ये भोजन को पीसने चबाने का कार्य करते हैं, पीसने व चबाने का कार्य करते हैं, चबाने का कार्य करते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं भाई, भोजन को पीसते हैं, ठीक है, जब पीसेंगे, ठीक है, भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में पीसता है और चबाने का कार्य करता है, ठीक है। इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या होती है कितनी, 8 होती है, इनकी संख्या भी क्या होती है, 8 होती है, ठीक है। अब इसके बाद में क्या आ जाता है, स्वर्णक, ठीक है। तो ये भी क्या करते हैं, ये भी पीसने और चबाने का कार्य करते हैं, पीसने और चबाने का कार्य करते हैं, ठीक है। तो अपन ने क्या कर लिया था, दांतों के बारे में अपन पढ़ रहे थे, ठीक है। इंडिया का पीएम मोदी, ठीक है, इंडिया का पीएम मोदी, ये अपने पास ये हो गया, ठीक है। इसमें कृतनक, रत्नक, अग्रच्वर्णक और च्वर्णक। कृतनक क्या कार्य करते थे, कृतनक काटने का कार्य करते थे, ठीक है। इनकी संख्या कितनी थी, इनकी संख्या थी 8। रत्नक क्या कार्य करते थे, रत्नक कार्य करते थे चीरने व फाड़ने का, ठीक है। उसके बाद में क्या हो गया, अग्रच्वर्णक। अग्रच्वर्णक क्या करते हैं, पीसने व चबाने का कार्य करते थे, ठीक है। इनकी संख्या कितनी हो गई, इनकी संख्या हो गई कितनी, 8। कितनी हो गई, 8, ठीक है। इसके बाद में च्वर्णक है, ये क्या करते थे, ये भी चीरने और फाड़ने, पीसने और चबाने का कार्य करते थे, क्या करते थे, पीसने और चबाने का कार्य करते थे, ठीक है। तो पीसने चबाने का कार्य करते थे, इनकी संख्या क्या हो गई, 12। कितनी हो गई, 12, ठीक है। अब क्या करते हैं अपन, इनके बाद में क्या करते हैं अपन, दंत सूत्र होता है, इनका क्या होता है, एक दंत सूत्र होता है, ठीक है। क्या होता है इनका, एक दंत सूत्र होता है। तो अपन दंत सूत्र के बारे में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, दंत सूत्र की बात करेंगे, ठीक है। तो अपन पहले ही बता रहे थे कि मनुष्य के जीवन में कितनी बार दांत आते हैं, 2 बार दांत आते हैं। कितनी बार आते हैं, 2 बार। कब कब आते हैं, देखो, एक तो जब बच्चे होते हैं तब आते हैं, एक क्या होते हैं, बच्चे के बाद में जब युवावस्था में आते हैं, तब क्या आते हैं, अपने दांत आते हैं, ठीक है। तो ये 2 प्रकार के दांत होते हैं, एक तो स्थायी दांत होते हैं और एक अस्थायी दांत होते हैं, अस्थायी, ठीक है। ये जो चीज बताई जा रही है अपन को क्या कंपटीशन लेवल तक काम आएंगे, ठीक है। स्थायी दांत कौन से होते हैं, ठीक है, जो भाई स्थिर रहे, उसी को अपन स्थायी बोलते हैं। और अस्थायी क्या बोलते हैं, जो आ जाते हैं, चले जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं, ठीक है, इनको अस्थायी दांत बोलते हैं। अस्थायी दांत, ठीक है, बच्चों में जो दांत आते हैं वो क्या आते हैं, अस्थायी दांत आते हैं, ठीक है। अपन को पता है कि बच्चों में अस्थायी दांत आते हैं। अस्थायी दांत क्या करते हैं कि कुछ सालों बाद में धीरे धीरे क्या करते हैं, उखड़ने लग जाते हैं, ठीक है। अस्थायी दांत कितने होते हैं, 20, ठीक है। क्या होते हैं, 20 अस्थायी दांत होते हैं, ठीक है। और क्या होते हैं, स्थायी दांत कितने होते हैं, स्थायी दांत होते हैं 12, ठीक है। कुल मिला के कितने हो गए, 32, 32 दांत हो गए, ठीक है। कितने हो गए, 32। स्थायी दांत हो गए 12, अस्थायी दांत हो गए 20, ठीक है। अब अपन से क्वेश्चन पूछ ले कि बच्चों में कितने दांत होते हैं, तो अपन को सीधा सर हिसाब है अपना कि बच्चों में कैसे दांत आते हैं, अस्थायी दांत आते हैं। अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है, 20 होती है अस्थायी दांतों की संख्या। तो अपन क्या आ गया, अस्थायी दांत कितने हो गए, 20 हो गए, ठीक है। अब अपन के पास दंत सूत्र होता है, दंत सूत्र होता है, ठीक है। वो दंत सूत्र क्या कार्य आता है, ठीक है। दंत सूत्र है, अपन ने वो बात की थी, इंडिया का पीएम मोदी, ठीक है, इंडिया का पीएम मोदी, ठीक है। ये अपना दंत सूत्र था। तो इसका दंत सूत्र क्या था, 21 23, 21 23, ठीक है। ये क्या है, एक जबड़े में एक तरफ का दांत है, 21 23, ठीक है। तो ये ऊपर वाले जबड़े में हो गए, ये नीचे वाले में हो जाएंगे 21 23, ठीक है। तो ये कुल दांतों की संख्या कितनी हो जाएंगी, कुल दांतों की संख्या हो जाएंगी कितनी, इसके गुणा में नहीं है, दोनों के गुणा में है, ठीक है। कितने हो जाएंगी, 32
2, यानी 32 दांत हो जाएंगे। कुल मिला के कितने हो जाएंगे? 32 दांत हो जाएंगे। ठीक है, अभी 32 दांतों के अपन स्ट्रक्चर भी बना देते हैं। ठीक है, क्या कर देते हैं? स्ट्रक्चर बना देते हैं। ठीक है, क्या करें? देखो, ये हो गए, एक जबड़ाई बनाएंगे अपन। ठीक है, ये हो गए क्या? चार। ये क्या हो गए? ये कौन से हो गए? कृतनक। ठीक है, इसके बाद में एक मिनट, इसको नीचे बनाते हैं। ठीक है, क्या बनाते हैं? इसको नीचे बनाते हैं। ये कौन से हो गए? कृतनक हो गए। ठीक है, कृतनक दांत हो गए। इसके बाद में ये कौन से हो गए? ये रदनक हो गए। कौन से हो गए? रदनक। ठीक है, कृतनक हो गए, रदनक हो गए। देखो, कृतनक कितने थे? 2 थे। एक साइड 2 थे, तो दोनों साइड कितने हो गए? 4। देखो, ये ऐसे है, कंफ्यूज हो रहे हो तुम। ठीक है, ये एक जबड़ा है, उसके 2 पार्ट कर रखे हैं, इधर वाला और इधर वाला। ठीक है, इस वजह से हो रहा है। यहाँ पे सोच रहे हो कि यहाँ पे 2 लिख रखा है। ठीक है, ये 2 इसलिए लिख रखा है क्योंकि इसको क्या 2 पार्टों में विभक्त कर रखा है। ठीक है, ये कृतनक हो गए, ये रदनक हो गए। अग्रचौर्णक। ठीक है, अग्रचौर्णकों की संख्या कितनी है? एक साइड 2 है। कितनी है? 2 है एक साइड। 2 हो गई। ठीक है, इधर को भी क्या हो जाएंगी? 2 हो जाएंगी। ठीक है, क्या हो जाएंगी? 2 हो गई। ठीक है, 2 हो गई। उसके बाद में क्या है? ये कौन से हो गए? ये रदनक हो गया था। ये कौन सा हो गया? अग्र स्वर्णक। अग्र स्वर्णक कौन सा हो गया? ये अग्र स्वर्णक। ठीक है, इसके बाद में क्या हो जाएंगे? जो स्वर्णक दांत हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे? वो कितने हैं? यहाँ पे 3 है, एक साइड पे 3 है, तो क्या हो गया? 1 2 और ये 3। क्या हो गया? 1 2 और 3। ठीक है, इधर को भी कितने हो जाएंगे? 1 2 3। कितने हो गए? 1 2 और 3। ये कौन से हो गए? स्वर्णक। कौन से हो गए? स्वर्णक। ठीक है, अब इनकी काउंटिंग करते हैं, कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। कितने हो गए? 16। ऊपर वाले जबड़े में मान लो कितने हो गए? 16 हो गए। माना कि ऊपर वाला जबड़ा है तो कितने हो गए? 16। ठीक है, जस्ट ऐसे ही कितने होंगे? नीचे वाले जबड़े में होंगे तो कितने हो जाएंगे? टोटल मिला के हो जाएंगे 32 दांत हो जाएंगे। ठीक है, तो अपना दंत सूत्र क्या हो गया? 21 23। ये अपना दंत सूत्र है, ये नोट कर लो ना। ये जो दंत सूत्र है ये। ठीक है, ये अपना क्या हो गया? जबड़ा हो गया। जबड़ा हो गया, जबड़े में कितने दांत होते हैं? अपन ने एक एक दांत को क्या लगा के बता दिया। ठीक है, कितने? पूरे 16 दांत इसमें ऊपर वाले जबड़े में लगा दिए। अब 16 दांत है बच्चे हैं, वो नीचे वाले जबड़ों में लगा दो। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे? टोटल कितने हो जाएंगे? टोटल हो जाएंगे 32 दांत हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 32 दांत हो जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद में ये दांत का मुख में कौन कौन सी चीज पढ़ ली अपन ने? मुख में पढ़ ली अपन ने लार ग्रंथियां पढ़ ली। ठीक है, दांतों के बारे में पढ़ लिया, दंत सूत्र पढ़ लिया। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे? दंत सूत्र के बाद में क्या आ जाएगा? दांतों के बाद में क्या आ जाएगा? मुंह में एक चीज और होती है, उसे क्या बोलते हैं? जीभ बोलते हैं। ठीक है, क्या आ जाएगी? जीभ। कौन सी टॉपिक? जीभ आ जाएंगे। ठीक है, कौन सा आ जाएगा? जीभ। ठीक है, तो अपना क्या हो गया था? दांतों के बाद में क्या हो गया था? अपना जीभ आ गया था। ठीक है, दांतों के बाद में क्या आ गया था? अपने जीभ आ गया था। लेकिन दांतों में एक बात छूट गई थी अपने से। कौन सी बात छूट गई थी? कि दांतों के ऊपर क्या होता है? सफेद रंग का आवरण होता है। ठीक है, सफेद रंग का आवरण होता है। ठीक है, ये क्या होता है और ये क्या कार्य करता है? ठीक है, तो दांतों के ऊपर जो सफेद रंग का आवरण होता है वो क्या होता है?
इनेमल का होता है। किसका होता है? इनेमल का। ठीक है, इनेमल का जो आवरण होता है ये कार्य क्या करता है? तो ये क्या कार्य करता है? ये दांतों को क्या करता है कि मजबूती प्रदान करने का कार्य करता है। ठीक है, दांतों को मजबूती प्रदान करने का कार्य करता है। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, अपन बात करते हैं जीभ के बारे में। ठीक है, जीभ के बारे में। ठीक है, जीभ का कार्य क्या होता है? ठीक है, ये कितने कितने प्रकार की होती है, मतलब इसके कौन कौन से भाग होते हैं। ठीक है, तो जीभ का कार्य क्या होता है? जीभ का कार्य होता है स्वाद का कार्य, स्वाद लेने का कार्य। ठीक है, कुछ भी खाओ तो अपन को क्या, जीभ अपन को सारा चीज के स्वाद के बारे में बता देगी कि ये खट्टा है, ये मीठा है, ये नमकीनी है, ये तीखा है। ठीक है, उसी के बारे में अपन बात कर रहे हैं आज जीभ के बारे में। ठीक है, तो जीभ के अंदर छोटी छोटी क्या पाई जाती है? स्वाद कलिकाएं पाई जाती है। क्या पाई जाती है? स्वाद कलिकाएं। ठीक है, तो कौन कौन सी होती है स्वाद कलिकाएं? छोटी छोटी पाई जाती है। ठीक है, तो अपन ये क्या हो गया, जीभ का डायग्राम हो गया। ठीक है, ऐसा ही होता है डायग्राम जीभ का। ठीक है, जो इसका अग्रभाग होता है, जीभ का जो अग्रभाग होता है वो क्या होता है? मीठा होता है। क्या होता है? मीठा होता है। ठीक है, उसके बाद में जो साइड वाले भाग होते हैं, साइड वाले भाग होते हैं दोनों तरफ के। ठीक है, ये कैसे होते हैं? ये खट्टे होते हैं। ठीक है, जैसे अपन कोई भी मीठी चीज खाए, ठीक है, तो जीभ के शुरुआती जो होता है हिस्सा, उसको छूने से ही पता चल जाता है कि ये कैसा है, कि ये मीठा है। ठीक है, और जब अपन कोई भी खट्टी चीज खाते हैं वो साइड में जाती है, बगल में। ठीक है, तो जब अपन को पता चलता है कि ये तो खट्टा है। ठीक है, और तीखा क्या होता है? लास्ट में देखो, जो ये पश्चिम भाग होता है, लास्ट वाला, ये क्या करता है? ये कड़वा, कि इस पदार्थ जो अपन खा रहे हैं ये क्या है? कड़वा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, पश्चिम भाग जो कड़वे का क्या करता है अपन को पता लगाता है। ठीक है, जो ये बीच में जो ये भाग बच रहा है, ठीक है, ये बीच में जो भाग बच रहा है ये क्या करता है? ये नमकीनी स्वाद अपन को कहां से पता चलता है? बीच वाले पार्ट से। ठीक है, अग्र भाग से अपन को क्या, मीठा वाला का पता चलता है कि हाँ, कि ये मीठा पदार्थ जो भी है, जो अपना मीठा है, ये अग्रभाग से पता चलता है। बगल वाले दोनों साइड वाले भागों से क्या, खट्टे का पता चलता है। ठीक है, लास्ट वाले भाग से क्या, कड़वे का पता चलता है। ठीक है, और जो बीच में जो भाग बचता है उससे क्या, नमकीनी होने का पता चलता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया अपने जीभ के बारे में। ठीक है, क्या हो गया जीभ के बारे में। ठीक है, जीभ होती है जो अपन को पता है कि मांसल संरचना होती है। ठीक है, ये क्या होती है? मांसल संरचना, जिसमें हड्डी नहीं होती। ठीक है, तो अपन ने ये जीभ का पढ़ लिया। ठीक है, अब जीभ के बारे में क्या कार्य करती है भाई जीभ, जो क्या करती है? देखो, जीभ है जो कार्य क्या करती है, भोजन को जो पिस जाता है दांतों के द्वारा, उसको लार उसके अंदर मिक्स करके और उसको क्या करता है, लसलसा बनाता है। लार को भोजन के अंदर मिक्स करके क्या करता है, उसको लसलसा बना देता है। ठीक है, जिससे क्या, भोजन को निगलने में क्या आसानी हो जाती है। देखो, यहाँ पे अपने दांत हो गए, ये लार ग्रंथियों ने यहाँ पे लार छोड़ दी। ठीक है, उसके बाद में क्या करता है, दांत पीस दिया, उसके बाद में जो लार आएगी ये जीभ के द्वारा भोजन के अंदर मिला दी जाती है। ठीक है, भोजन के अंदर मिलाने के बाद में क्या कर दी जाती है, ये क्या, लार क्या कार्य करती है कि भोजन को निगलने में सहायता प्रदान करता है। क्या करता है? निगलने में सहायता प्रदान करता है। ठीक है, तो भोजन के बाद में क्या आ जाएगा, भोजन अपने मुख में अपन ने पढ़ लिया ग्रंथियां, लार ग्रंथियां और दांत और जीभ। ठीक है, उसके बाद में क्या आ जाएगा, ग्रसनी। ठीक है, ग्रसनी या ग्रेसिका, क्या बोलते हैं इसको, ग्रेसनी या ग्रेसिका। इसको क्या बोलते हैं, फेरिंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, फेरिंग्स। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, फेरिंग्स बोलते हैं। ठीक है, तो अपन क्या पढ़ेंगे, ग्रेसिका का कार्य। क्या पढ़ेंगे अपन, ग्रेसिका का कार्य। क्या पढ़ेंगे, ग्रेसिका का कार्य। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, ग्रेसिका। ठीक है, ग्रेसिका क्या करती है, इसका कार्य क्या होता है। ठीक है, तो ये क्या करती है, ग्रेसिका है जो क्या करते हैं, भोजन को आगे की ओर परिवहन, मतलब आगे की ओर भेजती है इसको। ये भोजन है, ठीक है, ये मुख में पचा, चबाने के बाद में लसलसा हो लिया। ठीक है, और ये क्या आगे आ गया। ठीक है, तो जो भोजन होता है, ठीक है, जो भोजन होता है वो क्या करता है,
इसको ये ग्रेसिका है जो क्या करती है, इसको आगे की ओर परिवहन कराती है, मतलब इसको आमाशय तक पहुंचाती है। ठीक है, क्या करती है, इसको आमाशय तक पहुंचाती है। ठीक है, आमाशय तक पहुंचाती है। ठीक है, जो मुख में होता है ये भोजन, ठीक है, जब ये भोजन कहाँ पे होता है, जब ये भोजन मुख में होता है, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, बताओ क्या बोलते हैं इसको? हैं? जब ये भोजन मुख में होता है तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बोलस। क्या बोलते हैं इसको? बोलस। जब ये मुख में होता है भोजन, मुख में होने के बाद में जब ये लसलसा हो जाता है, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, बोलस बोलते हैं। ठीक है, जब ये मुख से ग्रेसिका द्वारा कहां पे आ गया, आमाशय में, कहां पे आ गया, आमाशय में आ गया। ठीक है, तो आमाशय कैसा है, देखो ये अंगुलीनुमा संरचना है। पहली बात तो ये क्या है कि ये अंगुलीनुमा संरचना है। ठीक है, आमाशय अंगुलीनुमा संरचना होता है। इसमें क्या होते हैं, जठर ग्रंथियां होती है। जठर ग्रंथियां होती है, वो क्या करती है, जठर रस का क्या करते हैं, इसमें स्त्रवण करती है। जठर रस का क्या करते हैं, इसमें स्त्रवण करती है। ठीक है, और इसमें सबसे खास बात क्या होती है, यहाँ के क्या होता है, यहाँ आके भोजन का पाचन प्रारंभ होता है। ठीक है, इसमें HCl जो कि प्रबल अम्ल है, HCl ये क्या है, प्रबल अम्ल है। ठीक है, HCl जो कि क्या है, एक प्रबल अम्ल है। ये क्या करता है, भोजन को अम्लीय माध्यम में परिवर्तित करता है, अम्लीय माध्यम में परिवर्तित करता है। देखो ये HCl अम्ल होता है, इतना प्रबल अम्ल होता है। ठीक है, अगर इसको अपन क्या करें, ये हाथ है, ठीक है, अगर इसकी हथेली में भी डाल ले, ठीक है, हथेली में भी डाल ले, तो ये क्या कर सकती है, इसके अंदर छेद कर सकती है, आर पार छेद कर सकती है। ठीक है, लेकिन ये क्या आमाशय में पाई जाती है, क्या पाई जाती है, आमाशय में पाया जाता है। और ये क्या करता है कि जो अपना भोजन होता है उसको क्या करता है, अम्लीय माध्यम में परिवर्तित करता है, अम्लीय माध्यम में परिवर्तित करता है। ठीक है, और क्या पेप्सिन एंजाइम होता है इसके अंदर, आमाशय के अंदर क्या होता है, पेप्सिन नाम का एंजाइम होता है। वो पेप्सिन एंजाइम क्या करता है, क्या करता है, प्रोटीन का क्या कर देता है, पाचन करना प्रारंभ कर देता है। जो इसके अंदर भोजन के अंदर जो प्रोटीन होती है उसका पाचन करना क्या कर देता है, प्रारंभ कर देता है। ठीक है, अब अपन बात कर रहे थे कि ये HCl क्या होता है, प्रबल अम्ल होता है। अगर इसको हथेली में अपने हाथ में रख लिया, ठीक है, तो ये क्या कर सकती है, इसमें छेद कर सकती है। लेकिन यहाँ पे छेद क्यों नहीं करती भाई, इस पेट के अंदर ऐसी क्या चीज है, ठीक है, क्या चीज है जो इस आमाशय में छेद नहीं कर पाती। तो क्या होती है, एक होती है इसके अंदर एक श्लेष्मा झिल्ली होती है। क्या होती है, श्लेष्मा झिल्ली, श्लेष्मा झिल्ली होती है। क्या होती है, श्लेष्मा झिल्ली। ठीक है, एक श्लेष्मा झिल्ली नाम की एक झिल्ली होती है, श्लेष्मा नाम की एक झिल्ली होती है। वो क्या करती है, वो क्या करती है कि इसमें दीवार होती है, वो क्या करती है कि अम्ल को जो आमाशय की दीवार है वहां तक पहुंचने से रोकती है। ठीक है, और क्या करती है, इसकी दीवार की सुरक्षा करती है, एक तरीके की क्या है, सुरक्षा करती है। ठीक है, तो ये श्लेष्मा झिल्ली का कार्य क्या हो गया कि आमाशय की दीवारों की क्या करती है, रक्षा करती है, आमाशय की दीवारों की क्या करती है, रक्षा करती है। ठीक है, इसके बाद में क्या हो गया, ये अपन ने क्या, आमाशय हो गया। ठीक है, आमाशय हो गया। आमाशय के बाद में क्या करेंगे अपन, आमाशय के बाद में क्या करेंगे, आमाशय के बाद में अग्नाशय। पहले इधर से पढ़ लो, अग्नाशय। ठीक है, अग्नाशय क्या हो गया, देखो अग्नाशय होता क्या है, जो ये अग्नाशय होता है ये क्या काम आता है अपने पास में। ठीक है, तो अग्नाशय होता है ये अम्लीय, जो ये अम्लीय गुण होता है इसको क्या करता है, इसमें खत्म करता है, अम्लीय गुण को खत्म करता है। ठीक है, और जो एंजाइम होते हैं, ठीक है, उनको क्या करता है, छोटी आंत में डालता है। ठीक है, जो एंजाइम आते हैं यहाँ पे, ये एंजाइम कुछ एंजाइम स्रावित करते हैं, कहाँ डालते हैं, छोटी आंत में डालता है। ठीक है, आमाशय के बाद में कहाँ पे आएगा, वो छोटी आंत में।
ठीक है, छोटी आंत के बाद में बड़ी आंत के बाद में क्या पे आएगा, छोटी आंत के बाद में बड़ी आंत में आ गया, बड़ी आंत के बाद में मलाशय के बाद में गुद्दा द्वारा क्या कर दिया जाता है, इसको बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो ये अग्नाशय में क्या करता है, एंजाइम शर्कराओं का क्या कर देता है, पाचन करना प्रारंभ कर देता है। देखो इसमें प्रोटीन का पाचन कराना हो गया था, आमाशय के अंदर प्रोटीन का पाचन शुरू हो गया था, इसके अंदर क्या हो गया, शर्करा, किसका, अग्नाशय के अंदर शर्कराओं का पाचन होता है, और क्या होता है, शर्कराओं का पाचन प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, इसमें क्या हो जाता है, शर्कराओं का पाचन प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, इधर से देखो यकृत होता है, इधर से क्या होता है, यकृत होता है। ठीक है, यकृत क्या कार्य करता है, ठीक है, जो ये पुरानी रक्त कोशिकाएं होती है, ठीक है, पुरानी रक्त कोशिकाओं को क्या करता है, नष्ट करता है, पुरानी रक्त कोशिकाओं को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। और अपने भोजन में मान लो भोजन के अंदर कोई फूड पॉइजन की वजह से कोई अपने विष अपने शरीर के अंदर बन जाता है, उसको क्या करता है, नष्ट करने का कार्य करता है। कौन कार्य करता है, नष्ट करने का कार्य, नष्ट करने का कार्य करता है यकृत। ठीक है, इसके बाद में और क्या कार्य करता है, ये क्या करता है, पित्तरस होता है, ये पित्तरस होता है जो पित्ताशय करता है। ठीक है, जो क्या करता है, पित्तरस को क्या कर देता है, छोटी आंत में डालने का कार्य कर देता है। जो पित्तरस होता है उसको छोटी आंत में डालने का कार्य कर देता है। ठीक है, इसके बाद में आ जाता है पित्ताशय, क्या आ जाता है, पित्ताशय। अब ये पित्ताशय क्या कार्य करता है, पित्ताशय पित्तरस का स्त्रवण करता है और इससे क्या करता है, इकट्ठा करता है। पित्ताशय है जो पित्तरस का स्त्रवण करता है और क्या करता है, इसको इकट्ठा करता है। ठीक है, उसके बाद में क्या आ जाएंगी, छोटी आंत, क्या आ गई, छोटी आंत। इसे क्या बोलते हैं, इसे क्षुद्रांत बोलते हैं। छोटी आंत को क्या बोलते हैं, क्षुद्रांत, क्या बोलते हैं, क्षुद्रांत। देखो कभी कभी छोटी आंत की जगह क्या आ जाए, क्षुद्रांत, क्या आएगी, क्षुद्रांत। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसी को छोटी आंत बोलते हैं। ठीक है, और बड़ी आंत को क्या बोलते हैं, वृद्धांत। ठीक है, क्या बोलते हैं, वृद्धांत। ठीक है, अब देखो छोटी आंत होती है, इसके बारे में बताते हैं। ठीक है, छोटी आंत करीबन क्या होती है, 4 से 6 मीटर लंबी होती है। ठीक है, क्या होती है, 4 से और 6 मीटर लंबी होती है। ये छोटी आंत इसका नाम है, लेकिन ये लंबी होती है कितनी, 4 से 6 मीटर लंबी होती है। ठीक है, जबकि बड़ी आंत कितनी होती है, 2 मीटर लंबी होती है। क्या होती है, सिर्फ 2 मीटर लंबी होती है। ठीक है, ये आंत होती है, आप सोच रहे होंगे 6 मीटर, 4 से 6 मीटर लंबी, ये कहाँ आती होंगी, ये क्या पेट के अंदर अपना पेट होता है, उसके अंदर ऐसे पड़ी हुई रहती है। ठीक है, इनका यही काम है, ऐसे पड़े रहो और क्या करो, भोजन का क्या करो, पाचन करना, मतलब जो पाचन है उसको करते रहो। ठीक है, तो ये क्या करता है, छोटी आंत। ठीक है, तो छोटी आंत में क्या, ये पाचन का क्या होता है, एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। ठीक है, पाचन का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। और क्या कर देती है, इसकी दीवारें होती है जो रक्त कोशिकाओं का जो रक्त कोशिकाएं होती है, ठीक है, उसका क्या करती है, अपने शरीर के अंदर जो रक्त कोशिकाएं होती है, ठीक है, उनका क्या होते हैं, कोशिकाओं का जाल होने से, भाई रक्त कोशिका होती है, ठीक है, शरीर के अंदर, इसके अंदर जो भोजन अपने यहां से कहां से, आमाशय के बाद में अग्नाशय, अग्नाशय के बाद में छोटी आंत में आता है। ठीक है, तो ये भोजन का लगभग 90% पाचन कहां पे कर लेती है, ये कर लेती है 90% पाचन कहां पे कर लेती है, यहाँ पे कर लेती है, कहां पे, ये छोटी आंत में। ठीक है, लगभग सारी चीजों का यहाँ पे पाचन प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, उसके छोटी आंत के जस्ट बाद में आता है क्या, बड़ी आंत। ठीक है, छोटी आंत के बाद में क्या आ जाता है, बड़ी आंत। ठीक है, तो ये क्या करती है, बड़ी आंत क्या करती है, बड़ी आंत जो एक तो जल का अवशोषण कर लेती है, भाई जो इसमें जल, जो भोजन में जो जल बचता है उसका अवशोषण कर लेती है। ठीक है, दूसरी बात ये क्या कर लेती है, आयनों का भी अवशोषण कर लेती है। इसमें कौन कौन से आयन पाए जाते हैं, बचे हुए चीज है। ठीक है, यहाँ पे लगभग सारा पाचन यहाँ पे हो गया छोटी आंत में। उसके बाद में जो चीज बचती है उसमें से
जल का अवशोषण कर लेती है छोटी आंत, क्या करती है, जल का अवशोषण कर लेती है, ठीक है। उसके बाद में क्या कर लेती है, इसके अंदर जो आयन बचते हैं, कोई भी प्रकार के कैल्शियम आयन, फास्फोरस आयन, जो भी अपन को आयन बचते हैं उनका भी अवशोषण क्या कर लेती है, बड़ी आंत कर लेती है, ठीक है। उसके बाद में जो विटामिन बचती है, कुछ एक विटामिन बचती है, तो विटामिन का कार्य भी क्या कर लेती है, बड़ी आंत कर लेती है। विटामिन होते हैं उनका भी अवशोषण क्या कर लेती है, बड़ी आंत कर लेती है, ठीक है। अब इस बड़ी आंत को क्या बोलते हैं, प्रद्रांत, इसको प्रद्रांत, ठीक है। बड़ी आंत को क्या बोलते हैं, प्रद्रांत, ठीक है। और छोटी आंत को क्या बोलते हैं, क्षुद्रांत, ठीक है। अब देखो कहां तक पहुंच गया, बड़ी आंत तक पहुंच गया। बड़ी आंत के बाद में कहां पे पहुंच गया, मलाशय में, कहां पे पहुंच गया, जो भी पाचन का कार्य था सारा कंप्लीट हो गया, कहां तक, बड़ी आंत तक, ठीक है। अब इसके बाद में कोई पाचन नहीं होगा, कहां पे पहुंच जाएगा, खाना मलाशय में पहुंच जाएगा, ठीक है। मलाशय के बाद में गुद्दा के द्वारा जो अपचित भोजन है, अपशिष्ट पदार्थ है, ठीक है, अपचित और अपशिष्ट पदार्थ है, वो क्या हो जाएंगे, गुद्दा के द्वारा बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो अपन ने क्या पढ़ लिया, अपन ने पाचन तंत्र के बारे में पढ़ लिया, ठीक है, पाचन तंत्र के बारे में पढ़ लिया। अपन ने मुख के बारे में पढ़ लिया, मुख में क्या क्या होती है, लार ग्रंथि होती है, जीभ होती है और दांत होते हैं, ठीक है। उसके बाद में अपने ग्रसिका के बारे में पढ़ लिया, ग्रसिका के बारे में अपन ने आमाशय के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। आमाशय के बाद में अपन ने क्या, अग्नाशय के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। अग्नाशय के बाद में अपन ने क्या, यकृत के बारे में पढ़ लिया, और यकृत के बाद में अपन ने पित्ताशय के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। पित्ताशय के बारे में पढ़ने के बाद में अपन ने क्या, छोटी आंत, क्या हो गई, ये क्या है, ये छोटी आंत है, छोटी आंत, जिसे क्या बोलते हैं, शुद्रांत बोलते हैं, शुद्रांत। छोटी आंत को क्या बोलते हैं, शुद्रांत बोलते हैं, ठीक है। छोटी आंत पढ़ लिया, ठीक है। छोटी आंत पढ़ने के बाद में अपन ने क्या कर लिया, बड़ी आंत पढ़ लिया, ठीक है। और बड़ी आंत पढ़ने के बाद में क्या, अपन ने मलाशय, मलाशय के बाद में क्या, गुद्दा, ठीक है। जो भी पदार्थ है, अपशिष्ट पदार्थ है, जो क्या मलाशय में आके स्थित जमा हो जाता है, मलाशय के बाद में क्या, वो गुद्दा के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। ये अपना क्या हो गया, ये अपना हो गया पाचन तंत्र, क्या हो गया, पाचन तंत्र, ठीक है। ये डायग्राम अपन ने सीधा सिंपल है, ठीक है। इसके बाद में क्या करेंगे अपन, पाचन तंत्र के बाद में अपना दूसरा तंत्र हो जाएगा, वो कौन सा हो जाएगा, उसको लेंगे अपन रक्त परिसंचरण तंत्र, क्या हो गया, रक्त परिसंचरण तंत्र, ठीक है। तो अगला टॉपिक होगा अपना, कल वाला टॉपिक होगा कौन सा हो गया, रक्त परिसंचरण तंत्र, ठीक है।